नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहने वाला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं और कई एग्जाम में पूछे जाने भी हैं। शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज, इनर मोस्ट लेयर है वो हार्ट की इनमें से कौन सी? एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर आपका एंडोकार्डियम है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एंडोकार्डियम है वो हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसमें स्क्वामस एपिथेलियल, जिसे एंडोथीलियम भी कहते हैं, जो कि स्क्वामस एपिथेलियम होता है जो हार्ट के चैम्बर को लाइंस करता है और आर्टरीज एंड वैन के लाइनिंग के साथ कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। विच पोर्शन ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का कौन सा पार्ट है, पोर्शन है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? लेफ्ट ओरिकल या फिर राइट ओरिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल। तो आपका जो लेफ्ट ओरिकल है, यानी कि हार्ट के एट्रियम के लिए जो प्रयुक्त होता है, ओरिकल का एक एब्सोल्यूट टर्म्स है, जो आपकी पल्मोनरी वेंस के माध्यम से, किसके माध्यम से? पल्मोनरी वेंस, इसके माध्यम से, मतलब जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स से है वो ऑक्सीजनेट ब्लड को मतलब प्राप्त करता है, यानी कि रिसीव करता है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है? लेफ्ट ओरिकल से वो आपका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज, नेचुरल पेसमेकर है वो हार्ट का कौन सा है? एवी नोड, एस ए नोड, पुरकिंजे फाइबर्स या फिर बंडल्स ऑफ हिंज। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पहले बता दें कि जो सुपीरियर वेना कावा के जो एंट्रेंस पर राइट एट्रियम की वॉल में, यानी कि सुपीरियर वेना कावा की जो एंट्रेंस पर जो राइट एट्रियम की जो वॉल होती है ना, वॉल में कार्डियक मसल से वो सेल्स का एक स्पेशल ग्रुप, जिसे अपन एस ए नोड भी कहते हैं। क्या होता है एस ए नोड? क्या होता है? स्पेशल ग्रुप, स्पेशल ग्रुप किसका? कार्डियक मसल सेल्स का। मसल सेल्स का एक कार्डियक मसल सेल्स का एक स्पेशल ग्रुप, जिसे अपन क्या कहते हैं? एस ए नोड। ठीक है, और एस ए नोड को हार्ट का नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। यहाँ अपने को पूछा क्या है? नेचुरल पेसमेकर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला? बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि एस ए नोड है हार्ट की रेट को बढ़ाने के लिए जो कंडक्शन सिस्टम होता है, उसकी तुलना में फास्टर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनिशिएट या फिर उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किस कारण कहते हैं? जो मतलब हार्ट रेट है, हार्ट रेट को मतलब उत्पन्न करने के लिए जो कंडक्शन सिस्टम होता है, कंडक्शन सिस्टम, उसकी तुलना में जो फास्टर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनिशिएट या फिर स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? एस ए नोड। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वेव एक्टिविटी, रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरिस्टालसिस या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ईसीजी है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिकॉर्ड करता है। किसको करता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसे वेव्स द्वारा रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस किया जाता है। किसके द्वारा? वेव्स के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जिसे PQRST या फिर कभी कभी यू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? या फिर यू भी कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला? क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी को है वो मतलब क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहता है? रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी,
बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि QRS कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यू टू। ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स है वो किसकी वजह से अकर्स होते हैं। ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या फिर कंडक्शन थ्रू एवी नोड्स। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन द्वारा होता है। किसके द्वारा? ECG का जो QRS कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा होता है? डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन द्वारा किसके? वेंट्रिकल्स के। तो यहाँ पर आपके सामने दे रखा है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि जो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर है वो बीट्स एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में लॉन्ग QRS कॉम्प्लेक्स देखे जाते हैं। किसमें? प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज क्या करते हैं? लॉन्ग QRS कॉम्प्लेक्स है वो मिलते हैं। ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स है किसकी वजह से ड्यू होते हैं? तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज, यानी कि सिस्टोल ब्लड प्रेशर और डायस्टोल ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? पल्स रेंज, पल्स प्रेशर, पल्स लेंथ या फिर पल्स डेफिसिट। तो एक चीज़ तो आप याद रखना कि सिस्टोल एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बीच के जो डिफरेंस होते हैं उसको आपको सबको पता होगा कि पल्स प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मली पल्स प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg। ये कैसे आया? तो ये हो गई आपकी ब्लड प्रेशर, 120 में से 80 निकालते तो कितना आता है? 40। ये आपका जो पल्स प्रेशर होता है, यानी कि जो आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को निकाल देते हैं तो पीछे जो बचता है वो आपका पल्स प्रेशर कहलाता है। ये एक ऐसी कंडीशन उसमें होती है जिसमें रेडियल आर्टरी में पल्स की जो स्पीड हार्ट की पल्स से कम होती है। किसमें? रेडियल आर्टरी में पल्स की स्पीड है वो हार्ट की पल्स से कम होती है, और जिसे अपन क्या कहते हैं? पल्स डेफिसिट कहते हैं। पल्स डेफिसिट किसे कहते हैं? जो रेडियल आर्टरी की स्पीड जो हार्ट की पल्स से कम होती है। रेडियल आर्टरी में जो पल्स की स्पीड है वो हार्ट की स्पीड से कम होती है। ठीक है, तो जिसे अपन क्या कहते हैं? पल्स डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो और पल्स डेफिसिट ये मतलब मुख्य रूप से एट्रियल फिब्रिलेशन में देखा जाता है। किस में देखते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन में देखी जाती है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि अपन कार्डियक आउटपुट है वो कैसे निकालते हैं? कार्डियक आउटपुट वो निकाला जाता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। इससे आप अपना कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज इन केस ऑफ। कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज कैसे होता है? किस केस के अंदर होता है? शॉक में, अरिथमिया में, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर हाइपोक्सिया में है? तो हाइपोक्सिया के दौरान जो हार्ट रेट में है बढ़ने का जो कारण है वो क्या होता है? कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला? हाइपोक्सिया। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, यानी कि हार्ट रेट अगर बढ़ी है, बढ़ने का कारण क्या जाता है? जो कार्डियक आउटपुट होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि ट्रेडमिल टेस्ट एंड स्ट्रेस टेस्ट आर यूज टू डिटेक्ट। ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट है किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर अरिथमिया या फिर MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टा डिफेक्ट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट
और जो ट्रेडमिल टेस्ट यानी कि इर्गोमीटर का यूज है हम अक्सर कोरोनरी इस्चीमिया और एमआई इन्फेक्शन के लिए। किसके लिए? कोरोनरी इस्चीमिया या फिर एमआई के लिए, और एक एक्सरसाइज इंड्यूस एरिथमिया के साइन एंड सिम्टम्स के डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि द साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन के साइड इफेक्ट क्या है? वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक या फिर कॉन्स्टिपेशन। तो नाइट्रोग्लिसरीन के मोस्ट कॉमन अगर आपको साइड इफेक्ट पूछे तो आप चीज़ याद रखना, क्या होता है? ब्लड प्रेशर और हेडेक को है वो कम कर देता है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर और हेडेक, इसको क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर तो इसमें लिखा नहीं, हेडेक लिखा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? हेडेक। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि CABG स्टैंड फॉर, CABG का मतलब क्या और ये क्या चीज़ है? तो CABG है वो आपका कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, यानी कि ये आपका ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। और जो CABG यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट है, ये एक प्रकार का क्या होता है? सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ये एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है? बाईपास शंट की मतलब अपनी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। किसका? बाईपास शंट एस्टेब्लिश्ड किया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है? ब्लड को एरोटा और इंटरनल मेमोरी आर्टरी से कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच में ट्रेवल की परमिशन देता है। किसको? ब्लड को। ब्लड है इसको परमिशन देता है कौन? एरोटा या फिर इंटरनल मेमोरी आर्टरी। किसमें? कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच में ट्रेवल की परमिशन देता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपका कॉमनली किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि आपकी एमआई और हार्ट अटैक। कौन कौन सी? एमआई और या फिर हार्ट अटैक, एमआई या फिर हार्ट अटैक। ठीक है, उसमें ये कॉमनली यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शॉक कैन बी डिफाइंड एज, शॉक को आप डिफाइन कैसे करेंगे? हाइपोटेंशन, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ टिश्यूज या फिर हाइपोक्सीमिया या फिर सारे के सारे। तो शॉक एक प्रकार का क्या होता है? क्लिनिकल सिंड्रोम होता है। क्या होता है? क्लिनिकल सिंड्रोम। ठीक है, जो इनएडिक्वेट परफ्यूजन और सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन के ऑक्सीजनेशन द्वारा मार्क होता है, और यूजुअली ये लो ब्लड प्रेशर के रिजल्ट से होता है। ठीक है, किसके लिए? लो बीपी के रिजल्ट से। तो शॉक का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? हाइपोटेंशन, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ टिश्यूज या फिर हाइपोक्सीमिया। ये सारे के सारे आपका यहाँ पर ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि साइनस ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन एथलेटिक्स, एंजाइटी या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर फीवर में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला? जो एथलीट्स होते हैं उसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया वो मिलता है। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। एथलेटिक हार्ट सिंड्रोम और एथलेटिक हार्ट और एथलेटिक ब्रेडिकार्डिया या फिर एक्सरसाइज इंड्यूस कार्डियोमिगेली, ये एक प्रकार का नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। किस प्रकार की होती है? नॉन पैथोलॉजिकल, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन में उसके अंदर है वो आपका दिखाई देता है। ठीक है, इस कंडीशन में ह्यूमन का जो आदमी का जो हार्ट है वो कितना हो जाता है? बड़ा हो जाता है, और रेस्टिंग हार्ट रेट है वो नॉर्मल से कम हो जाती है। ठीक है, हार्ट है वो बड़ा हो जाता है और जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो नॉर्मल इससे भी कम हो जाती है। ठीक है, ये था आपका करेक्ट आंसर। एथलेटिक्स में साइनस ब्रेडिकार्डिया दिखता है।
अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि लोकलाइज्ड डायलेशन ऑफ एट्रियल वॉल्स इज नोन एज, जो लोकलाइज डायलेशन होता है किसका, एट्रियल वॉल का, वो क्या कहलाता है, एन्यूरिज्म, वेजोडाइलेशन या फिर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन या फिर हाइपरटेंशन। तो एन्यूरिज्म है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एन्यूरिज्म जो आपकी वेसल्स की वॉल में क्या होता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स या फिर वीकनेस के कारण ब्लड वेसल का लोकलाइज एबनॉर्मल डायलेशन एक प्रकार आमतौर पर एक आर्टरी होती है, ठीक है। तो एन्यूरिज्म है आपका लोकलाइज डायलेशन ऑफ एट्रियल वॉल है, वो उसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला, एन्यूरिज्म, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू पूरा का पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो इंपॉर्टेंट थे, कई एग्जाम में आ चुके हैं, नए एग्जाम में उनमें भी आने की क्वेश्चंस की संभावना है। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर हम आपको रोज़ नई नई वीडियो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सीधे डील करवाएंगे, ठीक है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।